ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की पिछली 2 वीडियोज़ में हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वाक्यों का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखा है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव बनाना सीखेंगे। वीडियो को पेश किया जा रहा है हमें अली के ज़रिए। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव इनटू निगेटिव हमें सीखना है। इसको करने के लिए हमें कुछ नियम पता होने चाहिए। पहला है रिमूवल ऑफ टू, यानी कि टू को हटाकर हम अफर्मेटिव वाक्यों का निगेटिव में रूपांतरण कर सकते हैं। अब टू को हटाने की कई टाइप हैं। पहला है टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। दूसरा है टी ओ, यानी टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट नहीं बल्कि कुड नॉट का प्रयोग करेंगे अगर पास्ट में वाक्य होगा तो। ये हम काम करेंगे और पॉजिटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, ही इज़ टू फूलिश टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आपको निगेटिव बनाना है। तो TOO जो है उसके स्थान पे आप सो का प्रयोग करेंगे। TO के स्थान पे आप दैट और जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को हम करते हैं और निगेटिव बनाते हैं। तो ही इज़ सो फूलिश, टू फूलिश था, हमने कर दिया सो फूलिश। टू था, टू की जगह पे हमने दैट कर दिया। सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल किया, कैन नॉट लिखा और बाकी का जो वाक्य का भाग था सॉल्व द प्रॉब्लम उसको उतार लिया। यानी कि ही इज़ सो फूलिश दैट ही कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये निगेटिव वाक्य बन गया। इसी तरह का और एग्जाम्पल आपके सामने है कि ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर। अब देखिए, टू को हम सो में बदलेंगे और दूसरा वाला जो TOO है उसको हम दैट ही कैन नॉट, यानी कि दैट सब्जेक्ट फिर कैन नॉट में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, ही इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हेयर। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग खुद से देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरे टाइप में क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट स्पष्ट न हो तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम वन का प्रयोग करेंगे। पिछला जो रूल था उसमें ये था कि दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। अगर वाक्य में सब्जेक्ट ही आपको कंफर्म न हो तो आप क्या करेंगे, तब उसके लिए आप वन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, यानी कि सुधार करने के लिए ये बहुत ज़्यादा देर नहीं है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो आप सब्जेक्ट वन का इस्तेमाल करेंगे और पिछले जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। इट इज़ नेवर टू लेट, अब टू लेट की जगह पे हम सो लेट लगाएंगे। इट इज़ नेवर सो लेट। उसके बाद टू जो TOO है उसके लिए दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है वाक्य में तो हम वन लगा देंगे। उसके बाद कैन नॉट फिर मेंड लिख देंगे। यानी कि इट इज़ नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड। ये आपका निगेटिव वाक्य में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी तरह का और वाक्य है एग्जाम्पल के रूप में कि द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अब इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो द टी इज़ सो हॉट हो जाएगा। टू हॉट को सो हॉट में बदलेंगे। उसके बाद दैट लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे वन लगा रहे हैं तो इसमें कैन नॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर नन कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें कैन करना पड़ेगा। तो द टी इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, या द टी इज़ सो हॉट दैट नन कैन ड्रिंक इट। इस तरह से निगेटिव आपका बन जाएगा, दोनों तरह से बन सकता है। अब टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में देखिए, फॉर अ के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बी का प्रयोग करेंगे
और पास्ट का वाक्य होगा तो कैन नॉट नहीं बल्कि कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्टमैन। अब देखिए फॉर अ है ना, तो फॉर अ के स्थान पे आपको इतना इस्तेमाल करना है, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट बी। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्टमैन, तो ही इज सो डल हो जाएगा। फॉर अ के लिए हम दैट, उसके बाद सब्जेक्ट ही है तो ही लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, उसके बाद बाकी का जो वाक्य का भाग है उसको उतार देंगे अ स्पोर्टमैन। तो ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्टमैन। अगला एग्जाम्पल है, ही वॉज टू स्लो फॉर अ रेसर, तो ही वॉज सो स्लो दैट ही कुड नॉट। अब देखिए पास्ट टेंस है ना, तो मैंने बताया था पास्ट में कैन नॉट नहीं बल्कि कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग हुआ है। ही वॉज टू स्लो फॉर अ रेसर, तो ही वॉज स्लो दैट ही कुड नॉट बी अ रेसर। इस तरह से हो गया। उम्मीद करता हूँ पहला जो तरीका है टू को हटाकर अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाया जाता है आपने सीख लिया होगा। अब हम दूसरे तरीके की बात करेंगे, एंटोनिम्स का, यानी कि अपोजिट का प्रयोग करके अफर्मेटिव को निगेटिव वाक्यों में कैसे बदलना है ये सीखेंगे। ठीक है, कोई भी जो वाक्य होगा उसमें जो मेन वर्ड होगा उसको हमें क्या करना है, निगेटिव, उसको हमें क्या करना है, उसका हमें अपोजिट करना है, एंटोनिम्स करना है और अफर्मेटिव को निगेटिव में बदल लेना है। जैसे आई रिमेंबर योर एडवाइस। अब देखिए रिमेंबर है, इसका आपको अपोजिट करना है, क्या होगा, फॉरगेट होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, निगेटिव बनाना है तो नॉट का भी तो प्रयोग करना पड़ेगा, तो आई के साथ डू लगाएंगे, आई डू नॉट फॉरगेट योर एडवाइस। हमने क्या किया, रिमेंबर का उल्टा फॉरगेट लगाया और सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल लिया। एक और एग्जांपल आपके पास है, दिस शर्ट इज डर्टी। डर्टी का क्या होगा अपोजिट, क्लीन होगा, तो हम इसको निगेटिव बनाएंगे, दिस शर्ट इज नॉट क्लीन। अब देखिए अफर्मेटिव में क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है, वाक्य की मीनिंग नहीं बदलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शर्ट गंदा है, शर्ट साफ नहीं है, बात एक ही हुई ना। अगला है द नाइफ इज ब्लंट। अब ब्लंट का जो अपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा, शार्प होगा, और हमारा जो निगेटिव वाक्य बनेगा वो ये बनेगा कि द नाइफ इज नॉट शार्प। ठीक है, अगला है राम इज अ ब्रेव बॉय। ब्रेव का अपोजिट टिमिड होगा। ठीक है, तो राम इज नॉट अ टिमिड बॉय होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं डबल निगेटिव का प्रयोग करके। अगला जो प्रकार है डबल निगेटिव का प्रयोग करके अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव वाक्यों में हम बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। शी ट्राइड एवरी प्लान। अब देखिए डबल निगेटिव, इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो बनेगा शी लेफ्ट नो प्लान। अब लेफ्ट निगेटिव, नो भी निगेटिव, तो डबल निगेटिव आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है दे लेफ्ट एवरीथिंग फिनिश्ड। तो अब यहाँ पे आपका होगा दे लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड। ठीक है, नथिंग भी है, अनफिनिश्ड भी है, दोनों आपका निगेटिव है। डू विजिट माई ऑफिस। अब देखिए डू नॉट फेल टू विजिट माई ऑफिस, नॉट भी है, फेल टू भी है, दोनों निगेटिव में यूज होता है, तो डबल निगेटिव का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव वाक्यों में रूपांतरित कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है ही अटेंडेड द सेरेमनी। उसको जब हम निगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट भी है, फेल टू भी है, डबल निगेटिव हो गया, ही डिड नॉट फेल टू अटेंड द सेरेमनी। अगले प्रकार पे बढ़ते हैं। अगले प्रकार में ये कहा जा रहा है कि एवरीवन और एवरीबडी को देयर इज नो बडी बट में बदलकर अफर्मेटिव वाक्यों का
निगेटिव वाक्यों में रूपांतरण किया जा सकता है। एवरीबॉडी या फिर एवरीवन है तो उसको हम लोग देयर इज नोबडी बट में बदलेंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एवरीवन लाइक्स रोजेज। अब एवरीवन को हम बदलेंगे किसमें, देयर इज नोबडी बट, देयर इज नोबडी बट लाइक्स रोजेज। अगला है एवरी मैन हैज हिज फीलिंग्स, तो देयर इज नो मैन, एवरी मैन है ना, तो इसलिए देयर इज नो मैन हु हैज नो फीलिंग्स। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। एवरी वन लव्स ब्यूटी, देयर इज नो बडी बट लव्स ब्यूटी। ठीक है, एवरी रोज हैज थ्रोन्स, देयर इज नो रोज विदाउट थ्रोन्स। इस तरह से एग्जाम्पल आपके सामने है। अगला है नन बट और नो सूनर देन का प्रयोग करके भी हम निगेटिव वाक्यों में बदल सकते हैं। अब देखिए, नन बट का प्रयोग कब करेंगे और नो सूनर का प्रयोग कब करेंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, ओनली शब्द अगर आपका अफर्मेटिव में है, ठीक है, या फिर आपका अलोन है, तो इन दोनों के बदले हम नन बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नन बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर आपका एज सून एज है, एज सून एज है, तो एज सून एज के बदले हम प्रयोग करेंगे निगेटिव बनाने में नो सूनर डिड का। किसका, नो सूनर डिड का। ठीक है, नो सूनर मान लीजिए इसका प्रयोग करेंगे। तो अब चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ओनली राम वाज प्रोमोटेड टू देयर हायर रैंक। अब ओनली है तो मैंने बताया था कि ओनली के लिए और अलोन के लिए नन बट का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, आप ओनली के लिए इस्तेमाल कीजिए नन बट। नन बट राम वाज प्रमोटेड टू हायर रैंक। अगला है एज द पुलिस केम द क्राउड डिसअपीयर्ड। एज है ना, तो अब इसके बदले क्या होगा, नो सूनर होगा। नो सूनर डिड द पुलिस कम देन द क्राउड डिसअपीयर्ड। देखिए यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे फर्स्ट आपका फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे एज सुन एज द पुलिस होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले वाक्य पे। श्याम अलोन सिक्योर्ड गुड मार्क्स। अब यहाँ पे अलोन है तो इसके लिए क्या यूज होगा, नन बट का इस्तेमाल होगा। नन बट श्याम सिक्योर्ड गुड मार्क्स। ठीक है, अगला है एज सुन एज आई गेट माई सैलरी आई शैल रिटर्न योर मनी। जैसे मुझे अपनी सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तो एज सुन एज है तो हम क्या करेंगे, नो सूनर का प्रयोग करेंगे। नो सूनर डू आई गेट माई सैलरी आई शैल रिटर्न योर मनी। तो देखा आपने, जब कभी भी एज सुन एज रहेगा तो नो सूनर लगाएंगे, और ओनली या फिर बट रहेगा, सॉरी ओनली या फिर अलोन रहेगा तो उसके लिए नन बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेस्ट शुड के स्थान पर सो दैट मेनी या माइट नॉट का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल। तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वॉक केयरफुल्ली दैट वॉट केयरफुल्ली सो दैट यू में नॉट फॉल। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, सो दैट में या माइट नॉट, इस तरह से। तो यहाँ पे सो दैट यू सब्जेक्ट इसमें लगा दिया, मे नॉट लगेगा। ठीक है, अगला है ही वॉकड फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। तो ही वॉकड फास्ट सो दैट ही माइट नॉट मिस द ट्रेन। इस तरह से बनेगा। एक और एग्जाम्पल है, आप एक और तरीका है बदलने का। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के चौथे पार्ट को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इस पार्ट से रिलेटेड जो आज पढ़ाया है एक्सरसाइज आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।